यह कहानी उस जंगल की है जहां सारे जानवर खुशी खुशी रहा करते थे। उसी जंगल में सुंदर सुंदर झरने थे, नदियां बहती थीं और कई झीलें भी थीं। उसी जंगल की एक झील बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन उस झील से सारे जानवर डरते थे, क्योंकि उस झील का नाम डरावनी झील था। उस जंगल के सभी जानवर, जैसे गोलू भालू, डमडम बंदर, सुरीली बुलबुल, पिंकू खरगोश, जग्गू लोमड़ी, छोटू कछुआ, मोटू हाथी और बब्बर शेर, सभी उस झील के पास जाने से डरते थे। और कोई भी जानवर शाम के बाद उस डरावनी झील में पानी पीने के लिए भी नहीं जाता था। शाम होने के बाद कहा जाता था कि जो भी उस झील के पास गया वो जानवर कभी वापस नहीं आया। एक दिन उस जंगल में एक नया जानवर रहने आया। उसका नाम बुन्नू हिरन था। वो उस जंगल में आकर बहुत खुश था। उसने इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। जब वो जंगल में घूम रहा था तब उसे डमडम बंदर मिला। डमडम बंदर बुन्नू से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसने बुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब बताया, लेकिन बातों ही बातों में डमडम बंदर ने बुन्नू हिरन को डरावनी झील के बारे में बताना भूल गया। दूसरे ही दिन डमडम बंदर ने जंगल के सभी जानवरों को एक बड़े से पेड़ के नीचे बुलाया। सभी जानवर बुन्नू हिरन को देखकर बहुत खुश हुए। डमडम बंदर ने तब बुन्नू हिरन को सभी जानवरों से एक एक करके मिलवाया। जंगल में सबसे शरारती पिंकू खरगोश था, जो बुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त बन गया। अब पिंकू खरगोश बुन्नू हिरन को जंगल के किस्से सुनाने लगा और दोनों दिन भर हंसते गाते खेलते और शाम को थक कर दोनों अपने अपने घर चले जाते। अब बुन्नू हिरन जब भी घर जाते वक्त थक जाता तो घर जाने से पहले उसी डरावनी झील से पानी पीता था, क्योंकि वही झील उसके घर जाने के रास्ते में पड़ती थी। इसलिए वह उस झील के पास रुकता, उस झील में नहाता और उसी झील से पानी पीकर वो अपने घर की तरफ चला जाता था। बुन्नू हिरन को कोई भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस झील में पानी पी रहा है, नहा रहा है, वही झील डरावनी झील है। एक दिन रोज की तरह जब बुन्नू हिरन और पिंकू खरगोश खेल खेल कर थक गए, अब आज उन्हें खेल खेल पर पता ही नहीं चला कि समय कैसे गुजर गया। पर आज उनको खेलते खेलते शाम हो गई थी, तो वह दोनों अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। अब बुन्नू हिरन अपनी प्यास बुझाने के लिए आज फिर से डरावनी झील में पानी पीने के लिए रुका। पर आज कुछ अलग था। रोज की तरह आज दिन नहीं था, आज शाम हो चुकी थी। पानी पीते पीते उसको कुछ सुनाई दिया। उसने नजर उठाकर जब देखा तो झील के दूसरे कोने से एक बड़ा सा मगरमच्छ उसकी तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था। अब बुन्नू हिरन ने जैसे ही उस मगरमच्छ को देखा अपनी ओर आते हुए, बुन्नू हिरन डर गया, लेकिन समय रहते वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा और भागते भागते उसे पता ही नहीं चला कि वो कब डमडम बंदर के घर के पास आ गया। जब वह डमडम बंदर के घर के पास से भाग रहा था तो डमडम ने उसे रोक दिया और पूछा कि बुन्नू, तुम इतनी रात को इतनी तेजी से कहां भाग रहे हो? बुन्नू हिरन ने जब डमडम बंदर को देखा तब जाकर उसकी जान में जान आई और वो रुककर पहले तो ठंडी सांस लिया और फिर बुन्नू हिरन ने डमडम बंदर को
झील की सारी आप बीती सुनाई। यह सुनकर डमडम बंदर चौंक गया और बुन्नू हिरन से माफी मांगते हुए बोला कि बुन्नू, मुझे माफ कर दो। मैं तुमको ये बताना भूल गया था कि वो जंगल की डरावनी झील है और उस झील में कोई भी जंगल का जानवर शाम के बाद पानी पीने नहीं जाता है, और आज तक जो भी वहां गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। यह सुनकर बुन्नू हिरन डर के मारे कांपने लगा और बोला, मुझे ये नहीं पता था, वरना मैं कभी उस झील के पास भी नहीं जाता। तब डमडम बंदर बोला, लेकिन आज जो तुम्हारे साथ हुआ उससे इतना तो समझ में आ जाता है कि झील में उस मगरमच्छ ने ही आतंक मचा रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक जो भी जानवर उस झील के पास से गायब हुए उसका जिम्मेदार ये मगरमच्छ था, और क्योंकि कोई जानवर उसके चंगुल से बचकर भाग नहीं पाया, इसलिए हम सब जंगल के जानवरों को तो पता ही नहीं चला कि उस झील में मगरमच्छ रह रहा है, जो सीधे सीधे जानवरों को अपनी भूख का शिकार बना लेता है। अब डमडम बंदर ने दूसरे ही दिन सभी जानवरों को उस बड़े से पेड़ के नीचे बुलाया और सबको पिछली रात की कहानी बताने लगा। उसने बताया कि उस डरावनी झील में एक मगरमच्छ रहता है जो जानवरों को खा जाता है, और कल उसने अपने नए दोस्त बुन्नू हिरन पर भी हमला किया। यह सुनकर जंगल के सारे जानवर चौंक गए और फिर मोटू हाथी बोला कि ये झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, उसे तो हमने कभी नहीं देखा। तब सभी जानवरों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि उस मगरमच्छ को झील से तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो वह एक एक करके सभी जानवरों को खा जाएगा। फिर सभी जानवर डमडम बंदर के साथ उस झील के पास पहुंचे। जंगल के इतने सारे जानवरों को एक साथ देखकर मगरमच्छ झील में डर से छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी और सारे जानवर उसकी पीठ को देखकर मगरमच्छ को तो पहचान गए। तभी डमडम बंदर बोला कि पानी के बाहर ये जो दिखाई दे रहा है वह मगरमच्छ की पीठ है, और फिर सभी जानवर मगरमच्छ को पानी से बाहर आने के लिए बोलने लगे, लेकिन मगरमच्छ कुछ नहीं बोला और अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी पिंकू खरगोश ने दिमाग लगाकर एक तरकीब निकाली और फिर सभी जानवरों को इशारा किया कि वह जो भी बोले उसकी हाँ में हाँ मिलाए। सारे जानवर पिंकू खरगोश की बात मान गए। तब पिंकू खरगोश बोला, अरे लेकिन ये तो पत्थर है, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। ये सुनकर जंगल के जानवर बोले कि हम तो भाई तभी मानेंगे जब यह पत्थर खुद बोलेगा कि वह एक पत्थर है, और अगर ऐसा हुआ तो हम इस पत्थर को इसी झील में रहने देंगे। यह सुनकर मगरमच्छ बोल पड़ा, मैं एक पत्थर हूं, मुझे झील से मत निकालो। जैसे ही मगरमच्छ ये बोला, पिंकू खरगोश उछल गया क्योंकि उसकी तरकीब रंग लाई, और फिर पिंकू खरगोश हंसते हुए बोला कि अरे मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता कि पत्थर बोलते नहीं है। यह सुनकर मगरमच्छ झील से बाहर आ गया और सारे जानवरों ने मिलकर उसे झील से निकाल दिया, और फिर सारे के सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगे। अब बुन्नू हिरन और बाकी के जंगल के जानवर उस झील में बिना किसी डर के नहाते, गाते और अपनी प्यास बुझाते थे। तो इस कहानी से हमें सीखने को यह मिलता है
कि अगर हम किसी भी मुसीबत का सामना मिलजुल कर और बिना उस मुसीबत से डरे करते हैं तो हम उस मुसीबत से आसानी से बच सकते हैं।